तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने आपको कल रात को बोला था कि हमारा आज का व्लॉग आपको ज़रूर देखना है। तो आज हम कैची धाम जा रहे हैं और आपको ये व्लॉग ज़रूर देखना है। और हम सब तोड़ चुके हैं, अभी दीदी नहाने गई है इसलिए इंट्रो मैं कर रहा हूँ। तो आगे देखते रहना व्लॉग, हम कैसे कैसे कैची धाम के दर्शन करते हैं, आपको नई नई जगह दिखाएंगे। तो मिलते हैं आगे। तो दीदी अब आ गई है, अब वो रेडी हो रही है। तो उसके रेडी होने के बाद अब मैं नहाने जाऊंगा और मैं रेडी होऊंगा। उसके बाद हम निकलेंगे अपनी जर्नी पे, यानी कि कैची धाम टूर। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं इस बोट के व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ और हमें कैची धाम जाना है। मैंने आपको कल ही बताया था, तो पापा ने कहा कि सुबह उठते ही पहले नहा लो, व्लॉग बाद में शूट कर लेना। तो मैं जब पीछे से नहाने गई थी तो विराट ने पीछे से शूट कर लिया था और मैं जब नहा के आई थी तो विराट ने दिखाया भी था। और अब इसके बाद हम जा रहे हैं कैची धाम। बस हम 10-15 मिनट में निकलने वाले हैं। पहले हम कुछ खाएंगे पियेंगे नहीं, हम सीधा कैची धाम के दर्शन करेंगे। हम निकल रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं कैची धाम जाने के लिए। हम सारे तैयार हैं। पापा पार्किंग से गाड़ी लेने गए हैं और जैसे ही वो आ जाते हैं उनका फ़ोन आएगा, फिर हम सब नीचे उतर के जाएंगे। पापा गाड़ी लेके आ गए हैं और अब हम बिल्कुल रेडी हैं। अब हम नीचे उतर गए हैं और पापा वो खड़े गाड़ी लेके, और ये विराट और मम्मी भी आ गए। तो हम बिल्कुल निकल चुके हैं कैची धाम जाने के लिए। हम बस आधे ही घंटे में कैची धाम पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचते ही आप लोग देखना वहां पे कितनी भीड़ होगी। और वहां पे फ़ोन ले जाना भी अंदर अलाउड नहीं होगा, लेकिन जब सामने से दर्शन करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। जय नीम करोली वाले बाबा जी की। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं कैची धाम, नीम करोली बाबा जी के यहाँ पे। ये देखो पापा गाड़ी को पार्किंग में लगाने गए हैं और विराट और मम्मी थोड़ा आगे निकल गए हैं। मैं अंदर शूट नहीं कर पाऊँगी सीढ़ियों से नीचे उतर के, क्योंकि अब अंदर शूट करना अलाउड नहीं है। पहले तो फ़ोटो वगैरह बहुत आराम से क्लिक करा लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गई है। ये देखो, इसका मेन डोर ऐसा है। ये आप लोग देख ही सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब हमने प्रसाद वगैरह ले लिया है और अब हम दर्शन करने के लिए बिल्कुल जा ही रहे हैं। अब हमारे दर्शन हो गए और हम दर्शन करके बाहर आ गए हैं। वहाँ पे फ़ोटो खींचना अलाउड तो नहीं था, बट थोड़ी सी फ़ोटोज़ मैंने छुपके से ले ली। फिर भी मैं जितनी मेरे से हो सका उतनी ले पाई और अभी मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो पीछे दिख रहा है ना, ये बाबा जी का मंदिर है। तो फ्रेंड्स, हमारे बाबा जी के दर्शन हो गए हैं और हम सारे बाहर आ चुके हैं। अब हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं क्योंकि हम सुबह से भूखे हैं। तो अब दीदी गोलगप्पे खा रही है और मम्मी पापा बैठे हैं अंदर। गोलगप्पे कैसे हैं? बहुत टेस्टी वैसे तो। और तुम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है? हमने करा है भटूरे, चाय और पकौड़े। अब हमने ना ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं, मम्मी और विराट हम तीनों बाहर आके खड़े हो गए हैं और पापा पार्किंग से गाड़ी लेने गए हैं। और जैसे ही वो आ जाएंगे तो फिर हम लोग चले जाएंगे। अब इसका आगे का नहीं पता कि अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं, किसी और मंदिर में भी जा रहे हैं या वैसे ही कहीं पे जा रहे हैं या फिर सीधा। वो देखो पापा की गाड़ी आ गई है और अब हम बस जा रहे हैं। बैठ के बैठो। तो फ्रेंड्स, अब हम कैची धाम से दर्शन करके निकल चुके हैं और अब हम आगे जा रहे हैं गोलजू देवता पर उनके दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे जब हम कैची धाम में थे तो बिल्कुल मौसम साफ़ था और जैसे ही हम निकले हैं तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यहाँ का मौसम तो मतलब कभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है। ऐसा हम जा रहे हैं उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। जी, उन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। अब हम ना यहाँ गोलू देवता पे पहुँच गए हैं और यहाँ से इसका रास्ता है। पता नहीं, पिछली बार तो यहीं से था, अब पता नहीं शायद चेंज कर दिया हो। तो लास्ट ईयर ही आए थे तो यहीं से था, शायद अभी भी यहीं से है ना, रास्ता यहीं से है। यहीं से हाँ, इस बार भी यहीं से है। तो पता है, मैं आपको ये बता रही थी, मैं बता नहीं पाई थी उस वक्त। तो इनको ना न्याय का देवता भी कहा जाता है और घोड़ा खाल मंदिर भी कहा जाता है इसको, और गोलू देवता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना लोग पेपर में लिखकर अपनी मनोकामनाएं बांध के जाते हैं घंटी के साथ, और वो जब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है ना तो यहाँ पे आके घंटी चढ़ानी पड़ती है। ऐसा यहाँ पे बोला जाता है और ये बात सच है। मनोकामना पूरी भी हुई है। हाँ, और अगर मैं ऊपर जाके दिखाऊंगी, अगर शूट करना अलाउड है तो मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे लोगों ने कितनी सारी पर्चियाँ बांधी होती हैं। और यहाँ पे हम जब कोर्ट कचहरी के केस शायद ज़्यादा
ज़्यादा आते हैं। और हम जब पिछले साल यहाँ पहली बार आए थे ना, सबसे पहला सांप मैंने देखा था, यहीं पे पहली बार देखा था सांप। देखा था, ये तो मैंने मुझे आज पता लग रहा है। मैं सब तो फ्रेंड्स अब हम ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे हैं, गोलजू देवता के मंदिर की तरफ। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, और प्रसाद ले आया है विराट। हम पहले भी आए थे यहाँ लास्ट ईयर। इस मंदिर की बहुत मनोकामना। हाँ ये देखो चिट्ठियाँ अभी यहाँ पे इतनी नहीं है, और ये सब जितनी भी बंधी हुई है ना, ये सारी मनोकामनाएं मांगी हुई है लोगों ने। आपको एक बात बतानी थी, जो मूवी है ना, पता नहीं आप लोगों को पता ही नहीं पता, बहुत पुरानी मूवी है विवाह। उसमें एक सीन है, वो सॉन्ग में एक सीन होता है जिसमें वो हीरो हीरोइन वो मंदिर में होता है, वो यही मंदिर होता है। वहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ बंधी होती है, और वो लोग यही मंदिर में आए थे शूट करने के लिए। फ्रेंड्स ये देख रहे हो आप, वाइट वाइट, ऐसा माना जाता है कि इन चिट्ठियों में ना लोगों ने अपनी मनोकामनाएं लिखी होती है, और इन चिट्ठियों को ना हाँ दूसरों की जो लिखी होती है उसको पढ़ते नहीं है, वरना अपनी पूरी नहीं होती। कुछ लोग तो इतनी बड़ी बड़ी घंटी टांग देते हैं, जिनकी पूरी हुई होती है, जिनकी पूरी हुई होती है ना, पूरी हो जाती है तो वो भी घंटी बांध के जाते हैं यहाँ पे। हमारे दर्शन हो चुके हैं, जहाँ पे उनकी बिल्कुल मेन मूर्ति थी गोलजू महाराज की, वहाँ पे तो मैं शूट नहीं कर सकती था, लेकिन मैं आपको यहाँ का दिखाती हूँ। देखो लोगों ने कितने सारे वो बांधे हुए हैं, ये देखो, ये देख रहे हो, ये सबकी विशेस है। और बताऊँ एक बात, मैं और मतलब हमारी फैमिली जब पिछले साल आई थी तो हम भी बांध के गए थे यहाँ पे। मैं तो बांध के गई थी, और मम्मी भी शायद बांध के गई थी। मैं जहाँ बांध के गई थी वो जगह दिखाती हूँ। मैं बांध के गई थी यहाँ पे पेड़ के पास, यहीं कहीं पे बांध के गई थी, होगी कहीं पे, एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन जगह यही थी, पेड़ यही था। होटल की तरफ आ गए, वहीं लेक के पास, और मैं विराट और मम्मी यहीं उतर गए, और पापा पार्किंग में गए हैं गाड़ी लगाने। तो मैंने जब आपको दिखाया था कि हम गाड़ी से उतर चुके हैं, वहाँ से दर्शन करके आ चुके हैं, नीम करोली से भी और गोलजू महाराज से भी, और अब विराट और मैं सीधे होटल के कमरे में आ गए, और मम्मी और पापा आ रहे हैं रास्ते में। तो मैंने जब दिखाया था कि मैं विराट, और मतलब मैंने कहा था कि मैं विराट आ गए हैं और मम्मी पापा आ रहे हैं, तो वो लोग आ गए थे, और आके मतलब सब सो गए थे मतलब, और फिर वो तीनों उठ के चले गए बाहर वैसे ही घूमने के लिए, और मैं यहीं सोती रह गई क्योंकि मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही थी, और मैं अब सो के उठी हूँ। अब हो रहे हैं 4:40, और वो लोग भी शायद आने ही वाले होंगे। ये देखो फ्रेंड, ये विराट मेरे लिए पिज़्ज़ा लेके आ गया है, और ये मम्मी पापा के साथ वहीं खा के आ गया है ना विराट? हाँ। तो मैंने ना अपना पिज़्ज़ा खा लिया है। मेरे लिए 2 बॉक्स में पिज़्ज़ा आया था, एक तो वेजी पैराडाइज था और एक फार्म हाउस था ना। हाँ, तो मैंने एक तो पूरा खा लिया, और दूसरा वाला आधा खाया क्योंकि मेरे से पूरा नहीं खाया जा रहा था, तो मैंने वो विराट को दे दिया। और देखो विराट कितने शौक से खा रहा है, और अभी वहाँ पे भी खा के आया, लगता है इसका पेट नहीं भरा, और अभी मोमोज भी खाने की डिमांड कर रहा है, और अभी डिनर भी होगा। मतलब और कुछ भी बचा है खाने के लिए विराट? हाँ। क्या? वो क्या नाम है, स्वीट कॉर्न। अच्छा हाँ हाँ, स्वीट कॉर्न भी तो रह गए। हाँ सही है, सही है। अच्छा फ्रेंच फ्राइज भी सही है। तो मैं, मम्मी, विराट और पापा, हम चारों फिर से बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए। अब देखते हैं कि बाहर ऐसी रोड बाय रोड घूमेंगे, या फिर कहीं यहाँ आसपास छोटे मोटे मंदिर है वहाँ पे जाएंगे। मैं और पापा बाहर आ गए हैं होटल से, और मम्मी और विराट अभी होटल में है, वो लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, और मैं और पापा आगे की तरफ घूमने जा रहे हैं। देखो वो पापा चल रहे हैं आगे भी बहुत अच्छी मार्केट है। फ्रेंड्स देखो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी मार्केट है जो बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, वो बहुत सारा सामान ले जाते हैं। और ये सामने ग्राउंड देख रहे हो, जहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, और जब दशहरे के टाइम पे आते हैं ना, तो यहाँ पे पूरा रामलीला होती है, बहुत अच्छा नज़ारा होता है यहाँ पे उस टाइम पे। ये देखो पूरी आगे तक है मार्केट, ये देखो। तो फ्रेंड्स अब मम्मी और विराट भी आ गए हैं। मम्मी ये रही, अब मम्मी और मैं मोमोज खाने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पहाड़ों के मोमोज बहुत टेस्ट नुकसान करेंगे दिल्ली में भी, और यहाँ पे भी मोमोज, दिल्ली में मोमोज, बाहर चले जाओ मोमोज, बस मोमोज। भाई मोमोज इनकी मत मोमोज। सुनो, यहाँ पे मोमोज टेस्टी मिलते हैं पहाड़ों में।
ये देखो फ्रेंड्स, हम मार्केट से ना बाहर निकल के उसी एरिया में आ गए जहाँ मैं कल लेक दिखा रही थी। वो देखो सामने वो लेक है। ये वो सारा वही एरिया है। कल रात में दिखाई नहीं दे रहा था ना क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो यहाँ पे इतनी लाइटिंग्स भी नहीं है। ये देखो इसका मेन डोर है ये, और इधर मेन डोर से आगे जाके वो हमारा वहाँ पे उस तरफ रोड पे होटल है। अब वो मम्मी और विराट और पापा उधर चले गए हैं पीछे लेक के पास, और मैं मोमोज़ लेने जा रही हूँ इधर वापस से मार्केट में। इस साइड तो कहीं मिले नहीं थे, इस साइड देखती हूँ लगे होंगे तो। हाँ लगे हैं। मैं मोमोज़ लेके मैं भी उन लोगों के पास ही जा रही हूँ। हमने मोमोज़ ले लिए हैं। मैंने विराट को बुलाया था मोमोज़ लेने के लिए, वो आगे मोमोज़ लेकर जा रहा है और मेरे हाथ में चटनी है, इसलिए मेरे को उसे बुलाना पड़ा था, और मेरे को एक हाथ से शूट भी करना था इस वजह से। देखो विराट और मैं मोमोज़ खा रहे हैं। बोला था ना मोमोज़ ज़रूर खाऊंगा। और देखो कितना अच्छा नज़ारा है। इधर लेक है, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, और उधर गाने बज रहे हैं मतलब स्लो म्यूज़िक में, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखो अब ये मोमोज खा रही है और मेरे को तो उससे साइड हटा दी कि अब तू मत खा, और मैंने सिर्फ एक पीस खाया है। मेरे को टेस्ट का मौका भी नहीं मिला, एक ही पीस खाया और ये अकेले खाया जा रही है। मेरे लिए सही नहीं है। अच्छा मेरे लिए अब सही नहीं है, ओके ठीक है, मत खिला तू। ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ कितना अच्छा गाना बज रहा है, ये कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। देखो वहाँ पे जो म्यूज़िक वगैरह बज रहे थे, हम उससे थोड़ा आगे आए और यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, और आगे जाके एक नैना देवी मंदिर है, वो बहुत फेमस है। ये देखो ये भी यहाँ पे पूरी मार्केट है, और थोड़ा आगे जाके राइट हैंड पे मुड़ के ना एक तिब्बतन मार्केट है, और वो नैना देवी मंदिर लेफ्ट हैंड पे है। आगे बिल्कुल सीधा जाके लेफ्ट हैंड पे नैना देवी मंदिर है। ये अंदर की तरफ जाके ना ये तिब्बतन मार्केट है, और ये इधर नैना देवी मंदिर, ऐसे है दोनों आमने सामने हैं। और ये अंदर पतली पतली गलियाँ हैं, इसके अंदर पूरी मार्केट भरी हुई है। और हम वापस अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, और मैं फ़िलहाल आपको ये व्यू दिखा रही हूँ ऊपर पहाड़ों का। देखो कितना सुंदर लग रहा है। विराट और मैं होटल में आ गए हैं, और मम्मी पापा रास्ते में हैं। ये विराट गेट खोल रहा है। क्या वो ओपन नहीं हो रहा? हाथ में लग गई, वैसे ही दर्द होता है। हाँ तेरे तो वैसे भी लगी जाती है। मैं जा रही हूँ अब डिनर करने, क्योंकि अब हो रहा है टाइम 9:40, और वो तीनों जा चुके हैं पहले ही। मैंने बोला था कि तुम तीनों भी चले जाओ, उन लोगों को थोड़ा सा ना घूमना फिरना था। मैंने कहा था इतने तुम लोग घूमोगे फिरोगे, मैं इतनी यही हूँ होटल में। मैं इतने मूवी देख रही थी, मूवी आ रही थी मेरी फेवरेट पुरानी मूवी है दिल है तुम्हारा। तो अब उनका फ़ोन आया कि अब हम डिनर करने बैठ गए, आ जाओ। और डिनर करने वहीं जा रहे हैं जब कल गए थे, तो मैं अब आपसे वहीं जाके मिलती हूँ। ये मैं बाहर रोड पे आ गई हूँ, और वो जो रेस्टोरेंट है वो भी पास में ही है, बस 2 या 4 स्टेप दूर ही है, बहुत पास में है। मैं यहाँ से दिखा दे पर दिखेगा नहीं यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा वहाँ का व्यू रात का। हमारा डिनर भी हो चुका है, और हम डिनर करके निकल चुके हैं होटल की तरफ। अब हम सीधा होटल जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हैवी हो गया है। अब मैं, मम्मी, पापा और विराट होटल में आ चुके हैं, और विराट और मैं आइसक्रीम खा रहे हैं कल की तरह। कल मैंने वनीला चोको चिप ली थी, आज मैंने ब्लैक करंट ली है, दोनों ही बहुत टेस्टी थी। पर मैंने वही लिया जो मैंने ली थी, चोको चिप। फ्रेंड्स अब मैं और मम्मी और पापा और विराट हम चारों होटल में आ चुके हैं। हमारा डिनर भी हो गया है, और लास्ट में हमने आइसक्रीम खाई थी, और उसके बाद हम सब अब बिल्कुल सोने के लिए रेडी हैं। आज का व्लॉग भी मैंने पूरा शूट किया है, सुबह से लेकर रात तक का। सुबह हम नीम करौली गए थे, उसके बाद गोलचू देवता गए थे, वो सब मैंने दिखाया है। आप ध्यान से देखना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे व्लॉग को। अब मैं चलती हूँ, बाय माय यूट्यूब फैमिली।